ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि अष्टम भाव में अगर राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठा हो तो वह व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव डालता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि राहु जो है एक छाया ग्रह है और ये जो है अपना प्रभाव भी कुंडली में उसी प्रकार डालता है जैसे अन्य ग्रह डालते हैं, क्योंकि इसको भी अपार शक्तियाँ मिली हुई हैं और उन अपार शक्तियों का जो है ये अपने जीवन में जब जिसकी दशा वगैरह जब आती है तो ये अपना उस समय में अपना प्रभाव डालने का पूर्ण कोशिश करता है। तो ये अष्टम भाव के विषय में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ और साथ में यह भी बताता हूँ कि अष्टम भाव का जो राहु है वो जहाँ पर बैठता है वहाँ से 5वां, 7वां और 9वां ये 3 घरों को देखता है। 5, 7 और 9 ये इस बात को आप स्मरण कर लीजिएगा। अब अष्टम भाव का राहु व्यक्ति के जीवन में प्रभाव क्या डालता है उस विषय में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अष्टम भाव में राहु व्यक्ति की कुंडली में 8वें भाव में बैठता तो बैठता क्यों है, इसका एक महत्वपूर्ण रहस्य है। अष्टम भाव का जो राहु है वो किसी उद्देश्य के लिए वो व्यक्ति जो है जन्म लेता है इस पृथ्वी पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं बातों को कहता हूँ बड़े सोच समझ के और गहन अध्ययन के बाद ही मैं आपको ये बातें बतलाता हूँ। अभी मैं आपके सामने मैंने ब्रह्मांड के उपग्रहों के विषय में तो कोई विशेष जानकारी अभी तक मैंने दी नहीं है, उसकी तो मैं आगे दूंगा। वो तो एक बहुत विशाल जानकारियाँ हैं, वो मैं दूंगा। वो तो खैर कई ज्योतिषाचार्यों को तो उसके विषय में उपग्रहों के बारे में अधिक ज्ञान भी नहीं होगा जिस विषय में मैं ज्ञान दूंगा आपको। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पहले मैं उन विषयों पर तो लोगों को बता दूं कि वास्तव में पहले ग्रहों का ही क्या हिसाब किताब है, फिर उसके बाद उपग्रहों पर आएंगे, फिर उसके बाद नक्षत्रों पर आएंगे, फिर उसके बाद संवत्सर में आएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक विषय को बहुत गहन तरीके से अब हम एक एक करके लेते जा रहे हैं। जब ज्ञान देना ही है तो संपूर्ण ज्ञान देना चाहिए, अधूरा ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं है। तो जो अष्टम भाव में अगर किसी व्यक्ति कुंडली में अगर राहु बैठ जाता है तो उसका जो जन्म होता है वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए दोबारा वो जन्म इस पृथ्वी पर लेता है। तो क्या हुआ है कि जब पूर्व जन्म में उसने जब कार्य किए थे, कोई आपने देखा कई लोग कई कार्य करते हैं आज भी और उनके वो कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो अब व्यक्ति चाहता तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी अचानक मृत्यु हो जाती है और वो अचानक मृत्यु होने के कारण जो उनके जो जीवन में जो उन्होंने कार्य के बारे में सोचा था वो कार्य अधूरे रह जाते हैं। तो अष्टम भाव में जिस व्यक्ति का राहु बैठता है तो इस बात को आप नीचे समझिएगा कि पिछले जन्म में जो कार्य उसके अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करने के लिए वह दोबारा जन्म लेता है और इसीलिए ऐसे व्यक्तियों के अष्टम भाव में राहु बैठ जाता है। तो अब कई बार आप बोलते हैं कि पूर्व जन्म में क्या था, क्या है, क्यों आदमी जन्म लेता है। तो इस प्रकार से जो कार्य उसके अधूरे रह गए पिछले जन्म में उन कार्यों की पूर्ति करने के लिए वह इस जन्म में पैदा होता है और उन कार्यों को वो पूरा भी करता है। तो ये तो था अष्टम भाव में राहु के आने का और कुंडली में बैठने का कारण।
क्यों कुंडली में अष्टम भाव में बैठा, 9वें में नहीं बैठा, 10वें में नहीं बैठा, 11वें में नहीं बैठा, और जगह क्यों नहीं बैठा, प्रथम भाव में नहीं बैठा, अष्टम भाव में क्यों बैठा। तो अष्टम भाव में जिसका बैठेगा तो ये इस बात को आपको निश्चित समझना चाहिए कि इसके कार्य अधूरे रह गए थे पिछले जन्म में, जो ये जन्म में आके उसको इन कार्यों को पूरा करना है। चाहे कोई भी कार्य हो, जो कार्य अधूरे रह गए उनको पूरा करने के लिए अष्टम भाव में राहु आता है। अब अष्टम भाव में राहु जब बैठ जाता है, ये तो मैंने आपको पूर्व जन्म में अधूरे कार्य रह गए उनको पूरा करने के आता है। अब अष्टम भाव में जब राहु बैठता तो ये व्यक्ति के जीवन में प्रभाव क्या क्या डालता है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, वीडियो थोड़ा बहुत लंबी हो जाए कोई बात नहीं, पर कम से कम आपको मूल रहस्य के विषय में ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। ज्ञान दो तो संपूर्ण देना चाहिए। तो सबसे पहले तो अष्टम भाव में अगर राहु बैठेगा तो ये क्या करेगा, ये जो है माता के साथ विवाद कराएगा। सबसे पहला कार्य एक तो अपनी माता के साथ में उसकी हमेशा वारदात होगी। दूसरा, माता का स्वास्थ्य भी खराब होगा। जब कोई आदमी किसी से जब बातचीत में तर्क वितर्क करता है तो फिर तो तबीयत तो उसकी खराब होगी। तो अष्टम भाव का आदमी माता को तकलीफ तो देता ही देता है, लेकिन माता के साथ तर्क वितर्क भी और बहसबाजी जो है वो ज़्यादा करता है। और घरेलू संपत्ति से जो है ये दूर रहता है, ये भी ऐसा भी देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति को अगर ये माता का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं तो माँ बाप बद्दुआएं भी ऐसे दे देते हैं कि वो जीवन में हमेशा किसी भी कार्य को करता है तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो माता की बद्दुआ भी जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में राहु बैठा हो तो उसको श्राप को हो या बद्दुआ को हो, ये जो है लग जाती है अगर वो माता की सेवा में कमी करता है। तो माता दुखी मन से होके उसको इस प्रकार का श्राप दे देती है। और ऐसे व्यक्तियों का हमेशा ससुराल पक्ष से मतभेद रहता है। ससुराल पक्ष में उनकी कभी बनती नहीं है, वहाँ हमेशा जो है मतभेद रहेंगे। और जिनके अष्टम भाव में राहु होता है, ऐसे व्यक्तियों की माता की जो मृत्यु एक अकस्मात होती है। और ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों की माता की मृत्यु कैंसर के द्वारा होती है। ऐसे व्यक्तियों की माता को कैंसर वगैरह होने का ज़्यादा डर होता है और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। 8वें भाव का राहु जब पंचम दृष्टि में व्यय के स्थान पर पड़ती है तो यह शुभ नहीं माना जाता। वो उसके धन में भी रुकावट को पैदा करता है और वो अनैतिक कार्य करके भी पैसा कमाता है। इसलिए तो माता के साथ वारदात होती है उसकी। और माता के साथ वारदात होने का कारण क्या है, वो यही है। माँ बाप कहेंगे, माता पिता कहेंगे तुम अच्छे ढंग से पैसे कमाओ, ये उटपटांग तरीके से पैसे कमा के मत लाया करो। तो इस प्रकार से वारदात होने के कारण और ऐसी कंडीशन में ही माता को कैंसर संबंधी रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। ये अष्टम भाव के राहु की है और ये तब है जब राहु अकेला बैठा है। और मैंने फिर बार बार मैं आपको बोलता हूँ, अगर उसके साथ अन्य ग्रह बैठते हैं तो फिर भाव में थोड़ा सा विचार में अंतर आ जाता है। अधिकांश रहता उसी प्रकार ही है। और जब राहु की महादशा आती है, जिस समय उसको राहु की महादशा आएगी, उस समय उसको मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी वगैरह के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और जो उसको जीवन को नर्क बना देता है।
और यहाँ तक कि अगर कोर्ट कचहरी में वो हार गया तो उसको ऐसा भी उसका बन जाता है कि उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है। इस बात को भी याद रखना है। अष्टम भाव का राहु ऐसा भी गेम जीवन में व्यक्ति के खिला देता है कि कोई ऐसा उसके द्वारा कार्य हो जाता है जिससे कि वह आजीवन जेल में पड़ा रहता है। और इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर में जो कार्य करने हैं बहुत सोच समझ के ही करने चाहिए। ऐसा कोई कार्य ना करे कि जिससे कि उसके जीवन में उसको कष्टदायक जो है जीवन व्यतीत करना पड़े। और अष्टम भाव का जो राहु होता है इसको एक प्रकार से आप अशुभ मानिए, इसे शुभ नहीं मानना चाहिए। जैसे छठे भाव में राहु शुभ होता है तो ऐसे ही अष्टम भाव में राहु को आपको अशुभ मानना चाहिए। ये व्यक्ति के जीवन में बहुत उथल पुथल मचाता है। और कई बार अष्टम भाव के राहु के कारण व्यक्ति को जीवन में चोट पटक आदि एक्सीडेंट ये वगैरह ये होने के भी ज़्यादा चांस बन जाते हैं। तो इसलिए बहुत समझ के काम करना चाहिए। और ऐसी कोई कभी कभी जीवन में ऐसी बीमारी भी होती है जिसका इलाज ही नहीं हो पाता है। ये भी अष्टम भाव के राहु का हमको भाव देखना चाहिए, क्योंकि उसको जो है ऐसी बीमारी भी हो सकती है जो नाइलाज इसको कहा जा सकता है। और नवी दृष्टि जो है इसकी संपत्ति पर पड़ती है तो आपके पास में जो प्रॉपर्टी तो रहती है लेकिन उस प्रॉपर्टी का उसको सुख नहीं मिल पाता है। अष्टम भाव के राहु के अंदर में प्रॉपर्टी वगैरह तो सब मिलेगी उसको, लेकिन उसको उस प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र अष्टम भाव के राहु के विषय में कहता है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी का सुख क्यों नहीं मिल पाता है? या तो वह घर से दूर चला जाता है, और या फिर वो कई बार क्या होता है गुस्से में उस प्रॉपर्टी को वो त्याग भी देता है, चाहे बच्चों के कारण हो, पत्नी के कारण हो, या पत्नी पति के कारण हो। ये दोनों पे लागू होता है। ये केवल मतलब मनुष्य पे ही नहीं लागू होता, ये पत्नी पे भी लागू होता है, स्त्री की कुंडली में भी लागू होता है, पुरुष की कुंडली में भी लागू होता है। इसलिए हमें इनको दोनों भावों को मान के चलना चाहिए। पर यह तभी मान्य है जब राहु अकेला अष्टम भाव में बैठा हो। अन्य ग्रह अगर बैठे होते हैं तो वो फिर व्यक्ति के विचारों में थोड़ा सा अंतर डाल देते हैं। अगर कई बार शुभ ग्रह बैठ जाए, लेकिन राहु के साथ तो शुभ ग्रह बैठेगा तो उसको भी अशुभ ही कर देगा। तो राहु जैसे शनि के साथ बैठ जाए तो अलग फल देता है, बुध के साथ बैठ जाए तो अलग फल देता है। पर राहु अपना तो वहां प्रभाव दिखाते ही दिखाता है। और सातवीं दृष्टि जब द्वितीय हाउस को देखता है तो जितने भी उसके मित्र रहेंगे आपको केवल धोखा देंगे। अष्टम भाव में जिसका राहु है उसके जो मित्र भी होते हैं वो भी समय आने पर उसको धोखा दे जाते हैं, पूरा साथ नहीं निभाते। ये अष्टम भाव के राहु की गणना ज्योतिष शास्त्र में की गई है। अष्टम भाव में अगर राहु हो तो प्रॉपर्टी सोच विचार कर व्यक्ति को जीवन में खरीदनी चाहिए। अगर अष्टम भाव में राहु है तो फिर बार बार करो, अन्य ग्रहों के साथ नहीं कर रहा हूं मैं। अष्टम भाव में अगर अकेला राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी है बहुत सोच समझ के खरीदनी चाहिए। और साझे की प्रॉपर्टी को तो उसको बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। अगर वो कहे मैं संयुक्त रूप से साझे करके किसी के साथ प्रॉपर्टी का काम कर लूँ, मिल के मकान खरीद लें वगैरह, उसमें तो उसको 100% नुकसान ही नुकसान। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा
अष्टम भाव के राहु की जो प्रभाव है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती है। अब हम अगले वीडियो में आपको राहु के नवम भाव के विषय में जानकारी देंगे। इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी को आज्ञा देनी चाहिए और जो है आप लोग खुश रहें, आनंदमय जीवन व्यतीत करें। बाकी ये तो जीवन का खेल है, आदमी आते ही उसी हिसाब से है, अपने कर्मों का भोग करने के लिए पृथ्वी पर आता है, क्या मैं हूँ चाहे आप हैं, और वो भोग जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो भटकता रहता है। तो इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना प्रेम जैसे आपने अब तक बनाए हुए मेरे साथ आ रहे हैं, आगे भी ऐसे ही बनाए रखिए और नए नए ज्ञान की, ज्योतिष संबंधी रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। धन्यवाद।